Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any problem. Student, in the previous class, I have completed your binomial theorem and today I am going to start the most important chapter, sequence and series. So, student, let us start. तो बच्चा बड़ी देखो सीक्वेंस एंड सीरीज में करना क्या है आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज। तो बात शुरू कहाँ से करता हूँ, राइट। सुनो, सीक्वेंस एंड सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, तो जनरली जब भी हम स्टूडेंट के सामने सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करते हैं तो उनके अंदर एक फीलिंग आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। तो सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बच्चा पढ़ी नहीं होता, राइट है। सीक्वेंस सीरीज अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और सीक्वेंस एंड सीरीज पे कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के भी बनते हैं, राइट। और हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज का मतलब जो पार्ट पढ़ना है वह आपके सिलेबस में अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, राइट है। तो आपको ये समझ लो कि सीक्वेंस एंड सीरीज कहने का मतलब सिर्फ अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, बट इन योर सिलेबस यू हैव टू स्टडी ओनली एपी एंड जीपी, राइट माय डियर। तो लेट अस स्टार्ट। मैं सबसे पहले आपके सामने जो वर्ड है ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस, देन आफ्टर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज, उसके बाद हम पाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट है। मतलब अभी मैं बात सीक्वेंस एंड सीरीज से कर रहा था हम लोग, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कहाँ पाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। तो सीक्वेंस सीरीज एक नया वर्ड आपके सामने मार्केट में आ रहा है, प्रोग्रेशन, राइट है। तो मैं इन चीजों को लिखते हुए आपको समझाऊं बच्चा पढ़ी तो मे भी आपको डिफरेंसेस समझ में आएगा। तो द बिग क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द सीक्वेंस एंड सीरीज and what is the differences between sequence and series and what is the similarity in sequence and series, right my dear। तो देखो तुम्हें क्या क्या करना है यहाँ पे, तुम्हें सबसे पहले ये जान लेना है कि सीक्वेंस क्या है, then after we have to know about series and then after we have to know about progression, ठीक है। देखो मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीक्वेंस का मतलब होता है हम किसी नंबर को, मतलब हमारे पास ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है जिनको हम किसी डिफिनिट ऑर्डर, किसी डिफिनिट पैटर्न या किसी डिफिनिट लॉजिक पे अरेंज करते हैं, राइट है। If we are going to arrange some numbers on the behalf of definite pattern or definite logic, then this is known as what, sequence, right my dear। एंड सीरीज क्या होता है, देखो मैं चीजें थोड़ा सा मैथमेटिकली हटके समझाने का कोशिश करता हूँ। सीक्वेंस का मतलब हो गया एक डिफिनिट पैटर्न, ठीक है। वह पैटर्न आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई, राइट है। बट हमें पैटर्न कुछ मिलेगा लिखने के लिए, है ना। और सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब मैं आपको अभी समझाता हूँ कि सीरीज का मतलब होता है क्या है, राइट। तो देखो सीक्वेंस, इफ आपने क्लास 10th में या 9th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा। यदि हमारे पास कुछ पैटर्न्स है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ जी, 1 3 5 7, तो अब आपको समझ में आ रहा है डॉट डॉट का मतलब इस तरह से हम लोग नंबर कंटिन्यू करेंगे तो यू आर गेटिंग दैट, यस यस दिस इज द ऑड नंबर, राइट है। आप ऑड नेचुरल नंबर इसको बोल सकते हैं। तो यदि इसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क्स लगा दूं 7 के बाद तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आई एम गेटिंग नेक्स्ट नंबर इज 9, राइट है। नेक्स्ट इज आई एम राइटिंग 2 4 6 8 एंड सो ऑन, राइट है माय डियर। तो ये आपने बोला इवन नंबर या इवन नेचुरल नंबर, ये भी राइट है आपका साहब, ठीक है। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चा पार्टी, आई एम गोइंग टू राइट व्हाट 2 3 5 7 और कुछ लिखता हूँ 11, राइट है, 13 और इसके बाद 17 एंड सो ऑन। अभी देखो, अभी इसमें हमने क्या समझा था, इसमें मेरे को पैटर्न मिला है ना। पैटर्न क्या मिला कि यार यहाँ पे 2 का डिफरेंसेस है, 1 + 2 करने पे 3 मिलेगा। नेक्स्ट अगेन आई विल बी एट 2 in 3, देन आई गॉट 5 एंड नेक्स्ट अगेन 2 7। तो इस तरह से पैटर्न मिला। यहाँ पे क्या मिला 2 and 4 4 and 2 मतलब 6 6 and 2 8, आपने इवन नंबर बोला। अभी यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मेरे को डिफरेंसेस 1 का मिला, यहाँ पे क्या मिल रहा है 2 का मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है फिर से 2 का मिला, यहाँ पे क्या मिल गया 4 का मिला, ठीक है। इसी तरह से आपको डिफरेंसेस भी अलग। तो यू आर इफ यू वांट टू ट्राई द आइडेंटिफाई ऑन द बिहाफ ऑफ डिफरेंसेस, जैसा कि आपने ऊपर किया, तो आपको यहाँ पे ऐसा कोई मतलब डिफरेंस का फिक्स पैटर्न नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे कोई मैथमेटिकल पैटर्न नहीं है, राइट है। बट यहाँ पे एक लॉजिक क्या लग रहा है आपके पास कि हाँ ये मुझे जो नंबर मिल रहे हैं प्राइम नंबर से, राइट है।
ये सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है ना। तो ये आपने बोल दिया कि सर ये प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखो ये भी क्या हुआ, डेफिनेट अरेंजमेंट हुआ कि नहीं, ये सब के सब क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। कभी कभी तो कुछ बुक्स में आप ये भी पाएंगे कि यदि किसी भी नंबर सिस्टम को हम लोग कामा लगा के लिख दें, है ना, कुछ भी ऐसे 2, 6, 9, तो इसे हम लोग सीक्वेंस ही बोलते हैं। लेकिन नहीं, आपको क्या समझना है, अ नंबर written on the base of definite pattern. This is the arrangement of the definite pattern that is known as what, sequence, right है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, सीक्वेंस बोलते हैं। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, सीक्वेंस समझ में आ गया। अभी देखो फॉर एग्जांपल मैं क्या बताता हूँ, प्रोग्रेशन की बात ना, सीक्वेंस क्लियर हो गया। तो चलो इस सीक्वेंस डन हो गया। अब आई एम टॉकिंग अबाउट सीरीज। तो देखो सीक्वेंस क्या होता है हमारा, सीक्वेंस को यदि हम जो जनरली लिखना चाहें तो दिस इज द वे, A1, A2 एंड A3 डॉट 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 एंड AN, राइट है। और इसे हम बोलते हैं डेफिनिट, राइट है। यहाँ पे नंबर ऑफ जो टर्म से, यहाँ पे जो आपने A1 को यूज किया है, A1 A2 को यूज किया है, A3 को, इसे बोलते हैं टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, राइट है। A1 A2 A3 इज नोन एज टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, राइट बच्चा पढ़े। और दिस इज द व्हाट, A है, दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इसे हम बोलते हैं डेफिनिट सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, डेफिनिट सीक्वेंस। और यदि मैं इसको ऐसे ही लिख दूं, A1 A2 A3 डॉट 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 और AN फिर AN प्लस 1 डॉट डॉट, तो इसे बोलते हैं, राइट है, इनफाइनाइट, है ना, डेफिनिट सीक्वेंस, राइट है। यहाँ पे नंबर ऑफ पैटर्न, आई मीन नंबर ऑफ जो टर्म्स यूज हो डेफिनिट हो गए। यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है, इनफाइनाइट। इसे हम फाइनाइट बोल देते हैं, इसे हम लोग इनफाइनाइट, जी, फाइनाइट सीक्वेंस, राइट है। चलो, तो ये फाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इज फिक्स कि नहीं, यहाँ पे 10, 20, 50, 100 होंगे। ये इनफाइनाइट जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट फिक्स, ठीक है। अब जब आप इसको लिख दिए तो ये चीज हमारी क्या कहलाएगी, ये सीक्वेंस हो जाएगी, राइट। अब बात सीरीज की करते हैं, किसकी बात करते हैं, सीरीज। देखो जब आपके पास कोई सीक्वेंस A1 A2 और A3 डॉट डॉट AN है, तो आप इसको यदि प्लस करके लिखते हो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन प्लस AN, तो इसे हम लोग बोलते हैं बेटा सीरीज। क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सीरीज, ठीक है, इसे हम सीरीज बोलते हैं, राइट है। सीक्वेंस, डिफरेंट पैटर्न ऑफ नंबर इज नोन एज व्हाट, सीक्वेंस। सीरीज, हम सारे नंबर आई मीन सारे टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस को प्लस करते हुए लिखते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग सीरीज। अब बात आई प्रोग्रेशन। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलरिटी भी है और डिफरेंसेस भी है। आपको जब मैंने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाया था तो वहां पे मैंने क्या बोलता, ये रहा रिलेशन और ये रहा तुम्हारा फंक्शन। तो रिलेशन से फंक्शन और फंक्शन से रिलेशन आपको सोचना था, राइट। तो यदि कोई फंक्शन है तो ऑलरेडी रिलेशन होगा, और यदि कोई रिलेशन है तो उसे फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसे फंक्शन बनने के लिए दे हैव टू फॉलो सम रूल्स, सम कंडीशंस, राइट है। तो यहाँ पे भी ये समझ लो कि प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन सीक्वेंस का मतलब एक सिमिलरिटी क्या है, उसका बड़ा भाई मान लो, राइट। क्या होता है, हम आपको एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं बच्चा। यदि आप किसी सीक्वेंस का आई मीन आप यदि किसी प्रोग्रेस मतलब किसी सीक्वेंस में उसके nth टर्म को डिफाइन कर पा रहे हो, किसको डिफाइन कर पा रहे हो, nth टर्म को, तो समझ लो कि वह क्या हो जाएगा, प्रोग्रेशन हो जाएगा। और यू आर अनेबल टू डिफाइन nth टर्म, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा, राइट। आर यू गेटिंग मी? फिर से बात समझो, यदि हम लोग nth टर्म डिफाइन कर ले रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, प्रोग्रेशन हो जाएगा। और यदि nth टर्म डिफाइन ना कर पाए तो वो हमारा ऑलरेडी सीक्वेंस ही रहेगा, राइट है। तो मतलब जो प्रोग्रेशन है वो ऑलरेडी सीक्वेंस है, क्यों, क्योंकि तो डेफिनेट पैटर्न को तो फॉलो ही कर रहा है यार। जैसे ये देखो क्या है, इसमें हम इसका nth टर्म बहुत आसानी से बता सकते हैं, हम इसका nth टर्म बहुत आसानी से बता सकते हैं। बट माय डियर, इन दिस सीक्वेंस व्हाट, क्या आप इसका nth टर्म बता पाओगे? नहीं। यदि मैं आपसे इसके आगे क्वेश्चन मार्क्स लगाऊंगा तो आप बता पाओगे, यदि मैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क्स लगाऊंगा तो आप बता पाओगे, यदि मैं इसको क्वेश्चन मार्क्स लगाऊंगा तो आप बता पाओगे, राइट। आई मीन यदि हम किसी सीक्वेंस को ऑन द बिहाफ ऑफ AN लिख सकते हैं तो वो हमारा तो प्रोग्रेशन हो गया। और यदि हम किसी लॉजिक पे लिखते हैं तो हमारा बेटा सीक्वेंस होता है। आर यू गेटिंग मी? इसका मतलब सीक्वेंस और सीरीज सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में आपको डिफरेंस और सिमिलरिटी आई होप कि समझ में आना चाहिए। इफ वी आर एबल टू राइट द nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस देन इट इज बिकम व्हाट,
प्रोग्रेशन, राइट है, इट बिकम एज प्रोग्रेशन। यदि हम नहीं लिख पाते हैं तो ऑलरेडी ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस होने का मतलब दे आर फॉलोइंग डिफिनिट पैटर्न, दे हैव सम लॉजिक टू राइट, राइट है। आप किसी एलिमेंट किसी टर्म्स को लिखते हो तो आपके पास कोई लॉजिक होता है, ठीक है। तो बच्चा बड़ी ये तो आपका कंप्लीट हो गया सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। मैंने तीनों चीजें आपके सामने रख दी। फिर से मैं बता रहा हूं, सीक्वेंस अ डेफिनिट पैटर्न ऑफ नंबर, अ डेफिनिट लॉजिक ऑन द बिहाफ ऑफ वी आर गोइंग टू राइट, राइट है, तो उसे हम बोलेंगे सीक्वेंस। सीरीज सारे नंबर्स को प्लस करते हुए लगाएंगे तो उसे हम बोलेंगे व्हाट, सीरीज बोलेंगे, राइट है। और प्रोग्रेशन क्या हुआ, यदि उस पैटर्न को हम लोग बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए, उसका एनएट टर्म हम लिख पा रहे हैं तो उसे हम प्रोग्रेशन बोलेंगे। अब आ जाओ प्रोग्रेशन में हमारे पास जो है माय डियर, हम उसकी बात कर लेते हैं, राइट है। तो हम प्रोग्रेशन की बात यहां से शुरू करते हैं। चलो, आपने प्रोग्रेशन पढ़ा ऑलरेडी क्लास 10th में, एपी एंड जीपी, है ना। सवाल आपने एपी ही पढ़ा होगा, जीपी का इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो फिर से एक बार मैं बात कर लूँ आपको, देखो आप हम किसी सीक्वेंस को कैसे लिखते हैं, हम A1 A2, हाँ जी, A3, हाँ जी, A4, राइट है, A5 एंड सो ऑन का मतलब बच्चा पार्टी कि जो भी नंबर होगी इसके बाद A6 A7 आएगा एंड दिस इज व्हाट AN, राइट है। यदि हमने यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN लिख दिया और इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो गए तो इसे हम बोलेंगे फाइनाइट सीरीज। क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीरीज, राइट है। और यदि मैंने ऐसे लिखा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन AN प्लस AN प्लस 1 प्लस, इसे बोलेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीरीज। आई होप यू आर गेटिंग मी, राइट है बेटा। एज यूजुअल आप जानते हो कि हम लोग नोटेशन में या तो A1 लेते हैं जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, और हम लोग इसे T1, स्मॉल T1 या कैपिटल T1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब A1 ले लो, स्मॉल T1 ले लो, कैपिटल T1 ले लो, ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, राइट है। और जो ये होता है AN, इसे हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस राइट है, nth टर्म हो गया। इसे हम लोग बेटा TN भी ले सकते हैं या स्मॉल TN भी ले सकते हैं, जो आपको बेटर होगा और यूज करना। NCERT में nth टर्म को AN से रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। आर यू गेटिंग मी। तो चलो, ये हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज से जुड़ी हुई कुछ बातें थी। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे। आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। देखो जनरली क्या हो सकता है, आपके पास क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं, राइट है। एक तो हम आपको कुछ नंबर दे दें, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 3, 5, 7, 9 और यहाँ पे एक बॉक्स बना के क्वेश्चन मार्क्स कर दिए, ये पूछ दिया। अदरवाइज मैंने आपके पास एक नंबर डिफाइन कर दिया AN इक्वल टू n² प्लस 1 और मैंने आपसे पूछ लिया मुझे A1 बताओ, मैंने आपसे पूछ लिया मेरे को A10 बताओ, मैंने आपसे पूछ लिया A5 बताओ, राइट है, राइट है। तो आप समझ पा रहे हो। एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चा, यहाँ पे नोट कर लो कि यहाँ पे हम लोग जो यूज करने वाले हैं A1 A2 A3 A4 A5 वह नेचुरल नंबर है, राइट। वह सब क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। बायनॉमियल में तो 0 भी आता है, बट यहाँ पे 1 2 3 5, ऐसा नहीं कि -5वां टर्म है ना, 2/3 टर्म, तो अजीब गरीब मैथमेटिक्स हो जाएगा ना। टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, -23 टर्म की बात नहीं, अपॉन 7/8 टर्म की बात नहीं, राइट है, समझ पा रहे हो। तो ये देखो इसमें नेचुरल नंबर 1 2 3 4 यूज होगा। कुछ बुक्स में तो बेटा ऐसे डिफाइन किया गया कि दिस इज द फंक्शन defined from natural number to what, a real number. The domain of this function is set of natural number and range of this function is what, subset of real number or subset of complex number. यदि वह subset of real number है तो उसे real sequence बोलेंगे, यदि उसका subset complex number है तो उसे complex sequence बोलेंगे, राइट है। आपके सिलेबस में real करना है, राइट ना, real पढ़ना है। फिर से सुन लो, इफ अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर ही इसका डोमेन है और सबसेट ऑफ जो रियल नंबर होगा या सबसेट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका रेंज बनेगा, ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे हो, यदि रेंज हमारा
रियल नंबर है, सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रियल सीक्वेंस। यदि हमारा रेंज क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, राइट है। तो ये भी हमारे पास मार्केट में डिफिनेशन चलता है, काफी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, इसको भी आप देख लेना। तो मैंने आपसे क्या बताया, इन द फर्स्ट एक्सरसाइज आपके पास क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, बहुत सिंपल है। विद इन 2 to 3 मिनट यू कैन डन ऑल द क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज। 3, 5, 7, 9, नेक्स्ट टर्म विल बी 11, A1 आई मीन 1 का स्क्वायर प्लस 1 व्हाट 2, फिर A10, 10 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटा 101, 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 1 कितना गया 26। आपसे कोई भी वो टर्म पूछ सकते हैं यदि मैंने आपको एन टर्म डिफाइन करके रख दिया है तो, राइट है। तो बच्चा बड़ी एक्सरसाइज 9.1 इसके बाद है, बट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.1 बिकॉज सॉरी ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इजी। तो हम लोग आगे की बातें कर लेते हैं जब हम पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा लेंगे, मतलब हमने सीक्वेंस पढ़ा दिया, सीरीज पढ़ा दिया, प्रोग्रेशन के बारे में बता दिया। अब हम जा रहे हैं स्टार्ट करने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जितना भी फार्मूला है डिराइव कर लेंगे, जितना भी कॉन्सेप्ट है समझा लेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपका 9.1 से स्टार्ट कर दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, राइट। तो चलो हम लोग फटाफट आ जाएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर लें, राइट। आपने ये पढ़ा भी है इसलिए आपको काफी इसमें आराम भी मिलेगा और आपको मतलब समझने में आसान होगी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में एपी लिखते हैं। अभी आपको समझ में आया है ना, क्या समझ में आया, ये ऑलरेडी सीक्वेंस है ना, बिल्कुल है। अभी ये किस में चला गया, प्रोग्रेशन में चला गया, राइट है। प्रोग्रेशन में जाने से क्या मतलब हुआ, दो चीजें क्लियर हो गई कि आई एम एबल टू राइट एन टर्म, इसका एन टर्म अपने को पता चलेगा, है ना। आई मीन वी कैन राइट ए एन टी एन या जो भी आप यूज करते हो लिख सकते हैं। उसके बाद आई मीन वी आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस गिवन सीक्वेंस इज व्हाट इन एपी। समझ पा रहे हो, कैसे समझेंगे, मतलब पैटर्न की जो विजिबिलिटी है बहुत क्लियर होगी। समझ पा रहे हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सर, देखो एग्जांपल समझो, आपको समझ में आएगा। मैंने क्या किया, ए एन इजकल टू यहाँ पे लिखा हाँ जी, चलो मैं एक ऐसे लिख रहा हूँ 1357, राइट है, ये हमारा ऑड नंबर है। और चलो मैं एक नंबर लिखने के लिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि एक नंबर हम इमेजिन करेंगे ऐसे, ए एन इजकल टू एन बाई 2 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। ये भी एन टर्म आपने डिफाइन कर लिया, इसके पास भी एक सेम पैटर्न होगा। तो यदि इसके नंबर हम लिखना शुरू करें, आई मीन आई एम गोइंग टू राइट A1, तो क्या मिलेगा मेरे को 1/1, ठीक है, ये हमारा n है, राइट है। 1/1 का स्क्वायर प्लस 1 2 मिलेगा। फिर आई एम गोइंग टू राइट A2, तो 1/2 मतलब 4 प्लस 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/4 मिलेगा। फिर A3, अजी 3/3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो इसे हम 1/3 प्लस 1 लिखेंगे, तो आई गॉट 4/3 मिलेगा। और यदि मैं ऐसे नंबर लिख दूं बेटा, चलो कैसे, 2 5/4 4/3, तो नेक्स्ट नंबर को बता पाना इतना आसान काम नहीं है जितना आसान काम आप इसमें कर पा रहे हो, राइट है। इसीलिए हम लोग क्या बोले इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसकी जो विजिबिलिटी है बहुत क्लियर है। तो इसका मतलब सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानना होगा, किसी भी सीक्वेंस को पहचानना होगा कि वो एपी या जीपी में तो क्या है, तो इसका टेस्ट है। टेस्ट क्या है मैं बता रहा हूँ, दिस इज द सीक्वेंस A1, A2, A3, A4 dot dot dot, this is the AN. If you are getting, right, if you are getting A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3 is equal to कांस्टेंट नंबर, राइट है, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट नंबर, इसे आप डी बोलते हो। तो बस यही एक सिंगल इसका टेस्ट है। जिस भी प्रोग्रेशन में ऐसा मिला हम उसे क्या बोल देंगे, दिस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट है। आयुर्वेदिक में क्या बोल देंगे, दिस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या बोल देंगे, दिस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपल है भाई। देखो बेटा प्रोग्रेशन बहुत है, तुम्हें पूरा मैं बता दूं, एक डिटेल जरा शार्ट में दे दूं, यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है आपको सीक्वेंस सीरीज, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। इसका मतलब सबके टेस्ट भी अलग अलग होंगे ना, थोड़ी एक ही पैटर्न चलेगा। तुम्हें पढ़ना है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तुम्हें पढ़ना है बेटा जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तुम्हें पढ़ना है बेटा एचपी
बट इन नॉट योर सिलेबस, तुम्हारे पास नहीं है। जो जेई बच्चे जेई मेंस की तैयारी करेंगे, एडवांस की तैयारी करेंगे, आईआईटी वाले बच्चों को मिलेगा। तुम्हें क्या पढ़ना है? एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट है। तुम्हें क्या पढ़ना है? मिसलेनियस, सब कुछ मिला के, राइट है, जो कुछ बच जाएगा। ये इतनी चीजें हमारी भाई सीक्वेंशियल सीरीज में आती हैं, राइट है। इसके बाद हम लोगों ने तो एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ी थी, लॉगरिथमिक पढ़ी थी, बहुत पढ़ा था, बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है सर, राइट है, आर यू गेटिंग मी? ठीक है, बट आपके सिलेबस में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक, राइट है, ये आपके लिए इन योर क्लास, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, राइट है। लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं वह सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हैं, और कॉम्पिटेटिव बच्चों को पढ़ना भी चाहिए, राइट है। तो देखो अब क्या हुआ, एपी हमारा प्रोग्रेशन है, मतलब विजिबिलिटी क्लियर है। विजिबिलिटी क्या है? टेस्ट क्लियर है। टेस्ट क्या है? एपी का टेस्ट एपी के लिए होगा, जीपी का टेस्ट जीपी के लिए। हम आपको यदि कोई सिक्वेंस दे देंगे तो ये थोड़ी बोलूंगा कि एपी में है, तुम्हें आइडिया लगाना पड़ेगा ना। यदि बोल दिया तो आसान है, मतलब ये मैंने आपके लिए आराम दे दिया, बट आई एम सेइंग दैट कि द गिवन सीक्वेंस, राइट है, फाइंड द दिस टर्म, तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि ये एपी में है कि जीपी में है, किस में है। तो आज आपको समझ में आना चाहिए। पहला टेस्ट आपका क्या है कि यदि आपको कोई सीक्वेंस मिल गया सॉरी बच्चा बड़े तो वो एपी में होगा। एपी में होने का मतलब उसे क्या करना पड़ेगा? उसे फॉलो करना पड़ेगा a2 माइनस a1 की वैल्यू, a3 माइनस a2 की वैल्यू, a4 माइनस a3 की वैल्यू इक्वल टू कांस्टेंट d, राइट माय डियर। तो अब आप समझ पा गए, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मुझे a1 की वैल्यू मिल जाए, आई एम एज्यूमिंग हियर, तो मुझे जो सेकेंड वैल्यू मिलनी चाहिए उसमें एक फिक्स नंबर को ऐड करूंगा, a प्लस डी मिलेगा। इसका मतलब फिक्स नंबर को इसमें भी ऐड करूंगा तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा a प्लस 2d। इसका मतलब फिक्स नंबर को इसमें भी ऐड करूंगा तो क्या पाऊंगा? a प्लस 3d, राइट है a प्लस 3d, सॉरी। इसका नंबर a5 की बात करें तो a प्लस 4d। आर यू गेटिंग मी? आई मीन क्या समझ में आया आपको कि यदि आपके पास मैंने फर्स्ट टर्म दे दिया है ना फर्स्ट टर्म दे दिया है मैंने, और आपको एक फिक्स नंबर आई मीन जो आपका कॉमन डिफरेंस है डी भी दे दिया है, तो आप पूरे सीक्वेंस को इन द टर्म ऑफ फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस यू कैन राइट। समझ पा रहे हो? तो अभी जो सीक्वेंस आपने कैसे लिखा था a1 a2 a3 a4 से, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा व्हाट? a1 का मतलब a, a2 का मतलब बेटा a प्लस डी, a3 का मतलब बेटा a प्लस 2d, a4 का बेटा मतलब a प्लस 3d, और ऐसे ही चला जाएगा लास्ट में an का मतलब समझ लेते हैं अभी, राइट है। इसे आपने क्या बोला बच्चा पढ़? इसे अभी आपने लिखा a1, तो इसे क्या लिखा आपने? a2, a2 का मतलब 1d, मतलब दो में से एक कम करूंगा फिर d को ऐड करूंगा। a3 का मतलब फिर से 2d, मतलब एक कम हो के आया, राइट है। a4 का मतलब फिर से एक कम हो के आया। तो अब आपको समझ में आने लगा कि सर को बताना क्या है और इतनी बड़ी भूमिका बना के क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बात समझ में आ जाए, राइट माय डियर। तो चलो फटाफट कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं एनथ टर्म की। किसकी बात कर रहे हैं? एनथ टर्म की। हम बात कर रहे हैं किसकी? जनरल टर्म की। हम बात कर रहे हैं किसकी? जनरल टर्म की। हम बात किसकी कर रहे हैं? स्टैंडर्ड टर्म की, ठीक है। आप एनथ टर्म बोल दो, जनरल टर्म बोल दो, स्टैंडर्ड टर्म बोल दो, और क्या बोल सकते हो आप? लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। ऑल दिस डिपेंड ऑन यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबके लिए बात एक ही है। उसकी बात करें तो हम इसको शॉर्ट में ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म के लिए हमारे पास एक नोटेशन होता है एल, और ये हम यूज करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यूज करेंगे, राइट है। और ये जो भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है बेटा वो फ्रॉम द बिगिनिंग के लिए है। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा 2 4 6 8 9, तो अभी जो फॉर्मूला लगेगा वह शुरू से लगेगा, मतलब 2 को फर्स्ट टर्म मानेंगे, इसको सेकेंड टर्म मानेंगे, ऐसे थर्ड टर्म मानेंगे। ऐसा नहीं कि बीच से काउंट करना शुरू कर दिया कुछ इधर उधर, राइट है। फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट है ना, फ्रॉम द बिगिनिंग के लिए। अच्छा, अब आप इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश कर सकते हो माय डियर। कैसे समझोगे कि सर a1 की वैल्यू a है, आई मीन आई कैन राइट a प्लस 0d, समझ में आ गया। सर a2 की वैल्यू कितनी है? a प्लस d है, इसका मतलब आई कैन राइट a प्लस 2 माइनस 1d, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 माइनस 1d किया है सर ने। चलो a3 का मतलब समझ लेते हैं, a जी समझ लेते हैं क्या हो जाएगा बताओ जी, वेट, हाँ जी, a प्लस 3d, तो क्या हो जाएगा बेटा? इसे क्या लिखेंगे? a प्लस जी सॉरी a प्लस 2d है, राइट राइट, 3 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। तो बच्चों अब तुमको समझ में आने लगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट a n, इसका मतलब क्या हो जाएगा? a तो रहेगा, एक कम करना है n में से, तो n माइनस 1
और डी हो गया। यही चीज मैंने तो माय डियर यहाँ पे लिखा है, राइट है, यही चीज तो है। अब फिर समझ लो मेरी बात, एनएट टर्म, जनरल टर्म, स्टैंडर्ड टर्म, लास्ट टर्म, सबके लिए बात क्या है, सेम है। सबके लिए बात क्या है, सेम है। अब हम थोड़ा सा, अब इसको थोड़ा सा और क्या करते हैं बेटा, मिक्स करते हैं, राइट है। चलो क्या मिक्स करना है मेरे को, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो सीक्वेंस क्या था मेरा, फिर से गला बैठ गया यार। A1 राइट है, हाँ जी, A1, A2, हाँ जी, A3, हाँ जी, A4, हाँ जी, डॉट 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 डॉट, जो भी होगा, यदि हम फाइनाइट की बात करें तो AN होगा, राइट है। अब बात समझो, इफ L इज लास्ट टर्म, L इज व्हाट, लास्ट टर्म। तो जब L लास्ट टर्म हो जाएगा, इसका मतलब AN की वैल्यू L सेम हो जाएगी, और इसीलिए इन दोनों के लिए फॉर्मूला कॉमन हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जिसको हम क्या लिखते हैं, AN लिखते हैं, और फिर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जिसको हम क्या लिखेंगे सर, L लिखेंगे, राइट। और यदि अब सीक्वेंस को लिखना हुआ, ठीक है, आई मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लिखना हुआ, तो कैसे लिखेंगे, A1 का मतलब A, A2 का मतलब A प्लस डी, राइट है, A3 का मतलब A प्लस 2D, राइट है। और बच्चा पार्टी यहाँ से चलें तो लास्ट में L, इसके पहले L माइनस डी, और इसके पहले L माइनस 2D, ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका लिखने का मोटो क्या हुआ, मेरा लिखने का मोटो हुआ बच्चा पार्टी, ये हमारा लास्ट टर्म है, राइट है, ये हमारा लास्ट टर्म, ये उसके जस्ट पहले का लास्ट टर्म है, L माइनस 2D, ये उसके जस्ट पहले का लास्ट टर्म है। यदि हम बात करें लास्ट टर्म को, मतलब हम सीक्वेंस को ही पलट दें, L है ना, L माइनस डी, फिर L माइनस 2D, फिर L माइनस 3D, फिर बेटा ऐसे करते हुए चले जाएं और यहाँ पे A प्लस डी मिल जाए, और फिर यहाँ पे A मिल जाए, तो समझो ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, हाँ या ना, राइट है साहब। ये तुम्हारा सेकेंड टर्म हो जाएगा, हाँ या ना, राइट है साहब। ये तुम्हारा थर्ड टर्म हो जाएगा, हाँ या ना, राइट है साहब। ये तुम्हारा फोर्थ टर्म है सर, राइट है साहब। तो यदि मुझे एनथ टर्म लिखना हुआ, तो नाउ आई कैन राइट, क्या लिख सकता हूँ बच्चा पार्टी, अब समझ में आ रहा है, क्या लिख सकता हूँ, L माइनस, भाई माइनस है ना, सब में आ रहा है, फिर n के लिए n माइनस 1 इंटू डी। नहीं समझ में आया, फिर समझो मैं क्या बताना चाह रहा था, कि आई हैव फॉर्मूला an इजकल टू a प्लस n माइनस डी, ये फ्रॉम बिगिनिंग के लिए है, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं लास्ट से मेरे को फिफ्थ टर्म चाहिए, लास्ट से मुझे नाइन्थ टर्म चाहिए, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए मैं आपको कैसे समझाया कि बच्चा पार्टी, आपको यू हैव टू राइट द सीक्वेंस इन द रिवर्स ऑर्डर, L माइनस डी, L माइनस 2D, L माइनस 3D। पैटर्न समझ में आ ही रहा है कि A2 का मतलब क्या, आई मीन L माइनस डी, मतलब 2 हो तो 1D मिला। A3 का मतलब क्या, L माइनस 3D, चीजें वही तो उलट गई, राइट है। आई होप यू आर गेटिंग मी, राइट है। तो चलो बच्चा पार्टी, आपको ये भी एक फार्मूला मिल गया, दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फार्मूला, राइट है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यदि मुझे फार्मूला याद नहीं भी होगा तो हम सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिख के कर सकते हैं, है ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, चलो ठीक है। तो ये तो हमारा जनरल टर्म या एनथ टर्म की बात हुई, राइट है बच्चा पार्टी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं आपसे, अब हम चलते हैं आपसे आगे, जो बात करने वाले हैं उसमें कुछ फार्मूला हम प्रूफ करेंगे ना, चलो ठीक है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट नोट देखो, क्वेश्चन क्या देखोगे, आप पढ़े हो सर, एनथ टर्म, एनथ टर्म जी, एनथ टर्म AN होगा या अजी TN होगा या कैपिटल TN होगा, जो भी होगा आप पे डिसाइड करेगा, हम लोग जनरली इसको ही सिलेक्ट करने वाले हैं। एनथ टर्म, सम के बारे में भी जान रहे हैं आप, सम को कैसे लिखते हैं हम लोग, SN लिखते हैं, और इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है। आपके पास बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे, समझ लो, हम आपको SN दे के आपसे AN पूछ सकते हैं, राइट है। हम आपको SN दे के AN पूछ सकते हैं, ध्यान देना क्वेश्चन कराऊंगा, और हम आपको AN दे के और आपसे SN पूछ सकते हैं। nth term दे के आई कैन आस्क टू यू SN सम ऑफ n term, and it is also possible कि by giving nth term of the sequence, I mean arithmetic progression, I can ask about the sum of the nth term, right है। तो ठीक है, दोनों चीजें हमारी सेम है, और हम आपको इसको बताएंगे भी आगे चल के, है ना। अभी फिलहाल हम सम ऑफ n term की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सम ऑफ n term, n term इन AP, n term in AP। देखो
एक्चुअली लास्ट में जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास सम ऑफ का निकालने का फॉर्मूला होता है। यदि मैं किसी प्रोग्रेशन का हमें एन टर्म पता है तो मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें थोड़ी डिटेल में है तो वहाँ पे जाएंगे तो चैप्टर थोड़ा मतलब लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। यदि मुझे एन टर्म पता है तो सम निकालने के लिए बस समेशन लगाना होता है, एंड आई गॉट व्हाट सम। ठीक है, एन टर्म पता है तो मैं ऐसे सम निकाल सकता हूँ, याद रखना, क्योंकि वहाँ पे चल के तुम्हें अभी सिग्मा एन स्क्वायर एंड सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला मिलेगा, और यहाँ पे एन एक नेचुरल नंबर होगा। ऑलरेडी मैंने बता चुका कि एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 ही होगी, है ना। फिलहाल अभी मैं कहाँ से चल रहा हूँ, मैं यहाँ इससे फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बात कर रहा हूँ, है ना बच्चा। सम ऑफ एन टर्म ऑफ हैप्पी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे माय डियर एस एन से। दो चीजें होंगी फॉर्मूला में, क्या क्या होंगी। एक होगी बच्चा पार्टी n/2 ब्रैकेट में पढ़ा है आपने, फिर भी देख लो यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा चीज होगी n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, और दोनों ही अपने को याद रखना है। प्रूफ का सिंपल लॉजिक क्या है माय डियर, सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, हाँ जी a1 है, फिर क्या है a2 है, फिर क्या है a3 है, राइट है। ओके बेटा जस्ट वेट, चलो a3 है, अब बताओ, हाँ जी a4 है, और लास्ट में तुम्हारे पास an है। यदि आप बच्चा पार्टी a1 को आप a लेट कर लो, और कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस क्या आई मीन कॉमन डिफरेंस को आप d लेट कर लो, राइट है। कॉमन डिफरेंस समझ रहे हो ना, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 है ना, d कॉमन डिफरेंस को d लेट कर लो, तो तुम्हारे पास ये जो प्रोग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ऑलरेडी बता चुका मैंने, a प्लस डी हो जाएगा, सही है साहब, और a प्लस 2d हो जाएगा, सही है साहब, a प्लस 3d हो जाएगा, सही है साहब, राइट है ना। और लास्ट में यार पता ही है अपने को l है, तो इसके पहले l माइनस डी हो जाएगा। अब हम आपको बोलते हैं कैसे ऐड करना होता है, ध्यान दो। नाउ सी व्हाट इज द वे टू ऐड। ओके बच्चा व्हाट इज नाउ सी, तो अब हम इसके सम को एज्यूम कर रहे हैं एस एन इक्वल टू, तो a, फिर बोलो a प्लस डी, फिर बोलो a प्लस 2d, फिर बोलो a प्लस 3d, और दिस विल बी द पैटर्न लिखते चले जाएंगे, और लास्ट से लिखते हैं। लास्ट टर्म l है, आई मीन इसके पहले क्या होगा, l माइनस डी होगा, और इसके पहले क्या होगा, l माइनस 2d होगा। आर यू गेटिंग मी? ठीक है बच्चा पढ़ी। अब इसी को रिवर्स करके लिखो अगेन, एस एन इक्वल टू लास्ट टर्म l, फिर बताओ l माइनस डी, राइट है, फिर बताओ l माइनस 2d, फिर बताओ l माइनस 3d, फिर बताओ, एंड सो ऑन चलेगा। और यहाँ बेटा a प्लस 2d, फिर बताओ हाँ जी a प्लस d, और ये बताओ a, राइट है। चलो इसको ऐड कर रहा हूँ बच्चा पार्टी। इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कितना आपने लेट किया है a, कॉमन डिफरेंस कितना किया है n, और जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म हुआ है स्मॉल n, राइट है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म भी क्लियर हो गया। अब आप इसको ऐड कर रहे हो, तो 2sn इक्वल टू, पहला एडिशन आपका इससे कर रहा हूँ, तो a प्लस एल मिल गया फर्स्ट टर्म, राइट है। मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ, फर्स्ट टर्म मिल रहा। अभी मैं इसको भी ऐड कर रहा हूँ बच्चा पार्टी, इन दोनों को, तो डी डी कटेगा, फिर से मुझे सेकेंड टर्म मिलेगा a प्लस एल। तो आपको समझ में आना चाहिए, सेकेंड टर्म हो गया। 2d कटेगा, फिर से यू आर गेटिंग द थर्ड टर्म व्हाट, a प्लस एल मिलेगा। मैं इसको लिख दिया बेटा a3। अब आपको समझ में आ गया कि पूरा ऐड करने पे मेरे को ऐसे ही नंबर मिलने वाला है, तो लास्ट में l प्लस a मिलेगा, है ना, ये हमारा एन टर्म हो जाएगा, राइट है। अब बताओ ये कितनी बार है, हाउ मेनी टाइम्स a प्लस एल इज अपेयरिंग हियर, 1 2 3 4 एन टाइम। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ जी, n इंटू a प्लस एल, एब्सोल्युटली बिल्कुल सर, यू कैन राइट, इट इज योर आंसर। ठीक है, तो चलो अब उन्होंने लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से अपना सम मिल जा रहा है बच्चा, क्या मिल जा रहा है, सम मिल जा रहा है। आर यू गेटिंग मी? नाउ सी माय डियर, अब आपके पास फॉर्मूला मिल गया, एस एन इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट में a प्लस एल, राइट है। अब आप थोड़ा सा इसको और ओपन करो, एस एन इक्वल टू
n/2 ए एल के लिए आपको पता है क्या है, फिर से मैं बता दूं, हम ए एल लिखें या टी एन लिखें या एल लिखें, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या बोलते हैं हम इसको, एनथ टर्म बोलते हैं, राइट है, क्या बोलते हैं, एनथ टर्म बोलते हैं, और बताओ जनरल टर्म भी बोलते हैं, और बताओ जनरल टर्म भी बोलते हैं, और बताओ स्टैंडर्ड टर्म भी बोलते हैं, राइट है बच्चा, एकदम कंफ्यूज नहीं होना, स्टैंडर्ड टर्म भी बोलते हैं। तो एस एन इक्वल टू n/2 और एल की वैल्यू व्हाट, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट है। यू आर गेटिंग द फॉर्मूला एस एन इक्वल टू व्हाट, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, राइट है माई डियर। तो अब आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला, कि यू हैव द टू ऑप्शंस राइटिंग द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वन इज दैट जी n/2 ब्रैकेट में व्हाट, a प्लस एल, अदर इज व्हाट n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, राइट है माई डियर। तो ये सिंपल था, मैंने आपको डिराइव भी करवा दिया, ठीक है बच्चा पढ़ी। आई होप कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चलो कंफ्यूज आप नहीं होंगे, मुझे पता है कि बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, तो ठीक है। नाउ सी, अब हम थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं, तो इससे हम बेटा इरेज कर रहे हैं, राइट है। चलो ठीक है, फिर से मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट दे दूं, क्या क्या जाना आपने, हाँ जी आपने पढ़ लिया सीक्वेंस, हाँ सर राइट है, पढ़ लिया सर सीरीज, हाँ जी राइट है सर, सर प्रोग्रेशन भी पढ़ लिया, हाँ जी राइट है साहब, है ना। अभी क्या पढ़ा सर, अभी हम लोग सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। टेस्ट क्या है बेटा, टेस्ट बताओ फटाफट, तुरंत बोलोगे क्या बताओगे सर, कभी भी यदि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 मिला, कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू, क्या मिला, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसे क्या बोलोगे आप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या क्या इसमें जानना है अपने को, फर्स्ट टर्म जानना है, क्या जानना है बेटा, फर्स्ट टर्म जानना है, क्या लिखेंगे, a1 इक्वल टू a लास्ट, अच्छा कॉमन ए फिक्स कांस्टेंट वैल्यू क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को बोलेंगे व्हाट, कॉमन डिफरेंस। सब पढ़े हो आप, इसलिए ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा मेरे को समझाने में। कॉमन डिफरेंस कैसे डिनोट करेंगे, dn से बोलेंगे। अभी क्या मिलेगा, तीसरा वर्ड एनथ टर्म, राइट है, एनथ टर्म, क्या बोल सकता हूँ इसको, और लास्ट टर्म, क्या बोल सकता हूँ इसको, और लास्ट टर्म, क्या बोल सकता हूँ इसको, जनरल टर्म, क्या बोल सकता हूँ इसको, जनरल टर्म। बात एक ही है, फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें a क्या है पता है अपने को, a1 है, a1 फर्स्ट टर्म, n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म है, d क्या है कॉमन डिफरेंस cd है, सारी चीजें पता है बच्चा पार्टी, कुछ भी नया नहीं है। फिर क्या पढ़ा अभी अपने को, एस एन इक्वल टू बच्चा पार्टी पढ़ा n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे भी काम निकाल लेंगे। और जरूरत पड़ी तो एस एन इक्वल टू वॉट, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, इससे भी काम निकाल लेंगे। इतनी बातें आपने समझ ली। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अर्थमेटिक मीन। व्हाट अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन को मैं शॉर्ट में लिखूंगा am, दिस इज व्हाट अर्थमेटिक मीन। बेटा यहाँ पे तुम्हें ये समझना है, यदि आपके पास एक नंबर a है एंड दूसरा नंबर b है, तो इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा, अर्थमेटिक मीन वो हो जाएगा a प्लस बी बाई टू। 3 नंबर की बात कर रहा हूँ, ए बी सी है, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। यदि हम बहुत सारे नंबर की बात कर लें, a1 कामा a2 कामा a3 डॉट 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 n नंबर की बात कर लें, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट प्लस an अपॉन n। पढ़ा है, जानते हो आप, समझ में आ गया आपको। इसे हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन, राइट है, क्या बोलते हैं इसे बच्चा पार्टी, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो नाउ सी, क्या आपको जानना है यहाँ पे, चलो इसको इरेज कर लूं थोड़ा सा, राइट है, आई होप कि यू आर गेटिंग मी। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर a एंड b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू, दैट इज राइट। तो अब कैसे प्रोसेस किया है देख लो, इसका सिंपल सा तरीका है, प्रूफ लेट कैपिटल A इज व्हाट, अर्थमेटिक मीन ऑफ A and B. It means what? It means A comma capital A comma B in AP, right है, B in AP, AP का एक ही पहचान है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू व्हाट, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सिंपल पहचान, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। समझ में आ रहा है, ठीक है।
अब यहाँ से क्या करना है माय डियर, कुछ नहीं करना, अपने को ए निकालना है ना, सॉरी बी माइनस ए, कैपिटल ए रहेगा, राइट है। तो मैं इस कैपिटल ए को इधर लाया, कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए, इसे अर्थमेटिक में बोलेंगे बी प्लस ए बाई टू। तो 2a की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, a प्लस बी, है ना। तो a की वैल्यू क्या मिल गई, हाँ जी, a प्लस बी बाई टू। अभी याद रखना कि दो नंबर a और b का अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई टू होगा, राइट है। इसके बाद बच्चा पढ़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक नोट है आपके लिए, इस नोट को समझो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, राइट है माय डियर। चलो सी नोट, यू हैव टू नंबर्स a एंड b, देखो b में कहाँ लिख रहा हूँ इतना दूर, एंड नाउ यू आर गोइंग टू इंसर्ट n numbers that is like a1 a2 a3 a4 a5 dot 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 an, right है। Now this is you have two numbers a and b and you are going to insert n numbers a1 a2 a3 dot 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 an such that this form ap, ठीक है, ये AP है। अब मेरे को A1 A2 A3 इवेलुएट करना है, सिंपल बेटा। आपको मैंने क्या दिया है, मैंने आपको A दिया है, राइट है। मैंने आपको क्या दिया है, आपको मैंने B दिया है। तो आपको यदि A पता हो गया तो दुनिया का हर नंबर आप पता कर सकते हैं, कैसे, बाय फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस। यदि कॉमन डिफरेंस D है तो दूसरा नंबर बताओ क्या हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा सर। इफ कॉमन डिफरेंस इज D तो नेक्स्ट नंबर बताओ A प्लस 2D हो जाएगा। इफ कॉमन डिफरेंस इज D तो नेक्स्ट टर्म बताओ A प्लस 3D हो जाएगा। कर क्या रहे हो आप, D को ऐड कर रहे हो। तो आपको टारगेट समझ में आ गया क्या, हाउ एनीवे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट D, हाउ एनीवे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट D। नाउ सी इन द सोल्यूशन बेटा, आ जाओ। फर्स्ट टर्म क्या लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म को A1 लिखते हैं, राइट है ना। तो A1 की वैल्यू कितनी है, A है, दिया है बच्चा पार्टी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है। लास्ट टर्म की बात करें, हाँ लास्ट टर्म भी दिया है यहाँ पे। लास्ट टर्म की बात आई मीन AN भी लिखते हैं, L भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या है बेटा, B है। अब बात आपको करनी है टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म किसकी बात करनी है आपको, टोटल नंबर ऑफ टर्म। वो क्या हो जाएगा सर, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, मैंने आपको 12 नंबर दिए ऑलरेडी। आई एम गिवन 12 नंबर्स बिटवीन A एंड N। तो हाउ मेनी नंबर्स यू हैव, 12 ऑलरेडी अपने पास है, एक A और एक B, कितने हो गए, 14 हो गए। फिर सुनो, आपके पास दो नंबर है, कौन कौन से हैं, A एंड B है, राइट है। दो नंबर है कौन कौन से, A एंड B, और N नंबर मैंने आपको और दिया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, N प्लस 2। सिंपल है बेटा, फॉर्मूला लिखना है। जब भी फॉर्मूले में यूज होने वाले नोटेशन, जब भी फॉर्मूले में यूज होने वाले नोटेशन, जब भी फॉर्मूले में यूज होने वाला नोटेशन, ध्यान दो, मैं 3 बार रिपीट किया इस बात को, जब भी फॉर्मूले में यूज होने वाला नोटेशन क्वेश्चन का पार्ट बन जाए तो आपको नोटेशन को बदल देना है, इमीडिएट उसमें कैपिटल लेटर लगा देना है, राइट। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं AN इज इक्वल टू व्हाट, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी A है ही है, यदि 2 होता तो आई एम गोइंग टू पुट हियर 2, बट यहाँ पे A है तो हमारे बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे कि सर A तो यही आ गया, राइट है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे ही मेरे को फार्मूले में यूज होने वाला नोटेशन क्वेश्चन मिलेगा, मैं फार्मूला बदल दूंगा। और मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको ऐसे, AN इक्वल टू जी A1 फर्स्ट टर्म प्लस, इसको लिख दूंगा, कैपिटल लेटर करता हूँ, हाँ जी, N माइनस 1 इंटू D, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। तो चलो फटाफट, तो AN इक्वल टू, समझ पा रहे हो, AN इक्वल टू, तो कितना है, AN की वैल्यू रख देते हैं, अभी ज्यादा इसको खींचते नहीं, राइट है। चलो AN की वैल्यू बताओ, AN की वैल्यू बेटा लास्ट टर्म B है तो चलेगा साहब, ले लिया B, हाँ जी B हो गया। A1 की वैल्यू बताओ, फर्स्ट टर्म बच्चा A हो गया। N की वैल्यू बताओ, ये हमारा N है ही है, राइट है, कितना, N प्लस 2 माइनस 1D। तो क्या मिला अपने को, B माइनस A इजकल टू N प्लस 1 इंटू D। तो नाउ D इजकल टू व्हाट, B माइनस A अपॉन N प्लस 1। अभी जब कॉमन डिफरेंस मिल गया तब आपको कौन रोक सकता है सर, पूरी सीक्वेंस आई मीन प्रोग्रेशन आई मीन सीरीज को लिखने से, कोई नहीं रोक सकता, राइट है। तो मैं फर्स्ट टर्म चाहिए व्हाट, A1। तो A1 कैसे मिलेगा, A1 में बेटा ये A हमारे पास ऑलरेडी है, तो इस A में D ऐड करने वाला हूँ,
तो अभी आपको समझ में आ गया a प्लस वॉट डी मतलब b माइनस ए अपॉन वॉट n प्लस 1। फिर क्या चाहिए अपने को a2 चाहिए मतलब फिर से d तो 2d हो गया। कैसे मिला बच्चा a प्लस 2 टाइम्स b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। फिर क्या चाहिए अपने को कुछ टर्म जरूर लिखना a3 a प्लस 3d। कुछ टर्म लिखने से क्या फायदा होता है कि पैटर्न समझ में आता है a प्लस 3 b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 राइट है। यदि मैं अभी आपसे a10 पूछ दूं तो आपका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा a प्लस 10 b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। यदि मैं आपसे a15 पूछ दूं तो आपका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा a प्लस वॉट 15 इन द ब्रैकेट में b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 राइट है। तो देखो बात क्या है, बात तुम्हें n की वैल्यू बाद में हम रख लेंगे जो भी होगा है ना। तो चलो अब हम आगे बात क्या करते हैं ए एन की। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन इन द ब्रैकेट में बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 और दिस इज व्हाट योर एन आई मीन ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये क्या था आपके पास इफ आई हैव गिवन टू नंबर्स बिटवीन स्मॉल a and small b then you insert n numbers a1 a2 a3 a4 a5 such that resulting sequence form an ap। क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें राइट। मैं आपको दो नंबर 3 और 9 दे दूंगा और बोलूंगा कुछ नंबर इसमें इंसर्ट करो कि ये सीक्वेंस हमारा क्या फॉर्म करे एपी फॉर्म करे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करे। तो यू हैव टू फॉलो द सिमिलर प्रोसेस राइट है माय डियर। तो देखो मैंने आपको चीजें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बता दिया, फार्मूले भी डिराइव कर दिया, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सम के भी बारे में कर दिया, आई हैव एक्सप्लेन अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और बाकी छोटी छोटी बातें भी बता दी है ना। तो इन दिस वे अभी मैं देखता हूँ टाइम कितना है। ठीक है तो टाइम भी नियर अबाउट हो ही चला है। तो ठीक है आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। हमने आपके सारे फॉर्मूले बच्चा पार्टी डिराइव कर दिए है ना। तो बहुत सिंपल था। तो चलो एक क्वेश्चन करके चलेंगे थोड़ा सा। आपको मैं जो अभी लास्ट टॉपिक समझाया ना उसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद मैं अपने क्लास को ओवर कर दूंगा। तो जस्ट वेट फॉर ओनली 2 मिनट्स, आपको समझ में भी आ जाएगा सर ने ये नोट्स बताया तो क्यों बताया, इसका यूज क्या है ना। तो चलो बच्चों फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चन में। आई मीन ये क्वेश्चन तुम्हारे पास हो सकता है एक्सरसाइज का बेटा। इंसर्ट 5 नंबर्स, दिस इज द क्वेश्चन इन योर बुक। क्वेश्चन नंबर 14 5 नंबर्स 5 numbers। ठीक है इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 8 and 26 such that resulting sequence form AP। सिंपल है। सोल्यूशन में आते हैं कैसे करेंगे बोलो फटाफट लेट कर लेंगे। 8 A1 अब बोलो A2 A3 अब बोलो A4 नेक्स्ट A5 बस ना। अब क्या हो गया 26। अब बताओ फर्स्ट टर्म A1 कितना हो गया 8 सही है। लास्ट टर्म L कितनी हो गई 26 जिसको आप AN भी बोल सकते हो राइट है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म N की वैल्यू कितनी 2 थी 5 इंसर्ट किया 7। फॉर्मूला बेटा L इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी यूज करेंगे। L बोलो कितना L सर 26 है राइट है। A बोलो 8 है, N की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 1 6 डी हो जाएगा। तो 26 माइनस 8 इजकल टू 6 डी हो गया। ये कितना आ जाएगा आई होप 18 है ना। कितना हो जाएगा बेटा 6 डी। नाउ डी इज व्हाट 3। अभी देखो आपने निकाल लिया ना क्या कॉमन डिफरेंस डी। तो अब आप सटासट फटाफट सारे वैल्यू लिख दो बेटा। A1 कितना बोलो 8 प्लस 3 है ना 11। A2 कितना फिर से डी ऐड करना पड़ेगा 11 प्लस 3 कितना 14। A3 बोलो कितना 14 प्लस 3 कितना 17। A4 बोलो हाँ जी 17 प्लस 3 कितना 20। A5 बोलो 20 प्लस 3 कितना 23। यदि सही होगा तो अपने आप लास्ट वाला टर्म आ जाएगा। A6 23 प्लस 3 कितना 26 एंड आई होप कि ये हमारा 26 है। ठीक है माय डियर नाउ आर यू गेटिंग मी। आई होप कि आपको मैंने बेसिक चीजें बता दी। ठीक है तो बेटा आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। क्या है होमवर्क से इन योर हाफ ईयरली सिलेबस हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज तक है राइट है ना। तो आपको सीक्वेंस एंड सीरीज तक की तैयारी करनी है। हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज आज स्टार्ट कर दिया।
तुम्हें कुछ नहीं करना है, फ्रॉम द योर बुक यू हैव टू स्टडी ओनली डेफिनेशंस, और जो मैंने फार्मूले डिराइव किया है उसको ध्यान से देख लेना, प्रॉपर नोट्स बना लेना और एक दो बार फार्मूले को पढ़ के डिराइव करने की कोशिश करना। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2, राइट है बच्चा? चलो, इन दिस वे नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माई क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।